डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम 2 दिन के अंदर ही नाकाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप इतने घबराए कि फिर से पाकिस्तान की मदद लेना पड़ी और पाकिस्तान ने फिर डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किल से निकाला। अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सब कुछ खत्म हो जाए और खबरें ये है कि अगले 48 घंटों में कोई बड़ा होने वाला है, शायद कोई MOU साइन होने वाला है और इस्लामाबाद में शायद फिर से 30 दिन का मुज़ाकराती दौर भी शुरू हो। ये सब कुछ कैसे हो गया और इसके पीछे क्या अवामिल थे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी, हजारों तिजारती जहाजों की रुकावट और आलमी तवानाई सप्लाई पर मंडलाता हुआ खतरा, इन सब के दरमियान अचानक ये खबर सामने आई है कि अमेरिका और ईरान एक इब्तदाई मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। ये कोई मुकम्मल अमन मुआहदा नहीं बल्कि एक मफाहमती याददाश्त है जिसको MOU कहा जा रहा है, जो सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल होगी, मगर इसके मुमकिन असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद तेल भी $100 फी बैरल से नीचे आ रहा है। अमरीकी हुकाम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम है क्योंकि जंग के आगाज के बाद ये पहला मौका है जब दोनों मुमालिक किसी काबिल अमल समझौते के इतने करीब आए हैं। अगले 48 घंटे इस हवाले से फैसला कुन समझे जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं में ईरान की जानिब से अहम नुकात पर जवाब मुतवक्के है और अगर ये जवाब मुस्बत रहा तो एक बाकायदा मुज़ाकराती अमल शुरू हो सकता है और अगर नहीं तो सूरत हाल दोबारा तसादुम की तरफ भी जा सकती है। अमरीकी पब्लिकेशन एक्सियोस और रॉयटर्स के मुताबिक इस मुजव्वज़ा मुआहदे के बुनियादी निकात निहायत हसास नोयत के हैं। ईरान जौहरी अफजूदगी को आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा हो सकता है जबकि अमरीका इसके बदले में इक्तसादी पाबंदियों में नरमी और दुनिया भर में मुंजमद ईरानी असासों की जुज़वी वापसी पर तैयार हो सकता है। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती आमदोरफ्त को बहाल करने पर भी इत्तेफाक हो सकता है, जो इस वक्त आलमी मईशत के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन इस तमाम पेशरफ्त के बावजूद अमरीकी हुकाम ये दावा भी करते नजर आ रहे हैं कि ईरान की क़यादत के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं और किसी भी मुआहदे पर मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा करना आसान नहीं होगा। हमने देखा कि माजी में भी ऐसे मौके आए जब मुज़ाकरात उम्मीद अफजा दिखाई दे रहे थे मगर कोई हतमी नतीजा सामने ना आ सका। इसलिए बाज़ तज्ज़ियाकार इस मुमकिन मुआहदे को एक मुस्तकिल हल की बजाय एक आर्जी वक्फा करार दे रहे हैं। इस MOU या मफाहमती याददाश्त के पीछे पेचीदा सफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें जारी हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पहले दिन से मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के असरात और इसके मुमकिन खतरात से आगाह भी करता आ रहा है और साथ साथ उसको वो तमाम सहूलियात भी फराहम कर रहा है कि दोनों मुमालिक ईरान और अमरीका साथ बैठकर किसी तरीके से इस मसले से जान छुड़ाएं। अब आते हैं मुमकिना मुआहदे की तरफ। इतलात के मुताबिक ये मुआहदा तकरीबन 14 नकात पर मुश्तमिल होगा और इसके बाद 30 दिन का एक तफसीली मुज़ाकराती मरहला शुरू किया जाएगा और खबरें ये हैं कि मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद या जेनेवा को मकाम के तौर पर मुंतखब किया जा सकता है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ ज्यादा रुझान इसलिए भी पाया जाता है क्योंकि ईरान चाहता है कि सब कुछ पाकिस्तान के ज़ेरे निगरानी हो। इस पूरे अमल का सबसे अहम और हसास पहलू ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान तवील मुद्दत यानी कम से कम 12 से 15 साल तक अफजूदगी को महदूद कर दे, यानी वो 20 साल से अब 12 से 15 साल तक आ गया है, जबकि ईरान इसके लिए कम मुद्दत की तजवीज़ दे रहा है। यानी पहले ईरान ने सिर्फ 5 साल की बात की थी, तो अब 12, 15 या 5 के दरमियान कोई ना कोई मुद्दत तय हो सकती है। मजीद ये कि ईरान को ये यकीन दहानी भी करानी होगी कि वो एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके जौहरी प्रोग्राम पर बैनुल-अक़वामी निगरानी को मजीद सख्त किया जा सकता है और एक अहम तजवीज़ ये भी ज़ेरे गौर है कि ईरान अपने आला सतह के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दे, जो अब तक एक मुतनाज़ा मुतालबा रहा है और इस हवाले से रूस ने भी पेशकश कर रखी है कि वो इस यूरेनियम को लेने के लिए तैयार है। अब बड़ा सवाल यह है कि सारे पस मंजर में अचानक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बदलती हुई क्यों नजर आ रही है। आबनाए हुर्मुज़ में जारी ऑपरेशन फ्रीडम को अचानक मुअत्तल क्यों किया गया, तो इस सारे अमल को बज़ाहिर सफारती पेशरफ्त से जोड़ा जा रहा है। ये इकदाम इस बात की निशानदही करता है कि अमेरिका ने कम अज कम वक्ती तौर पर फौजी रास्ते की बजाय सफारती हल को तरजीह दी है। दूसरी तरफ
मार्को रोबियो ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ये एक पेचीदा मामला है जिसका हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। यानी जो जंग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी उस जंग का अगर इख्तिताम करते हुए हमें मार्को रोबियो नजर आ रहे हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि जदीद आलमी सियासत में जंग और अमन के दरमियान फासला बहुत कम रह गया है। एक तरफ ताकत का मुजाहरा तो दूसरी तरफ सफारतकारी की बारीक चालें। ये एक ऐसा मरहला है जहां एक सफ़े का मुआहदा ना सिर्फ जंग को रोक सकता है बल्कि खित्ते के मुस्तकबिल का तयन भी कर सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर ये मुआहदा नाकाम होता है तो कशीदगी दोबारा शिद्दत अख्तियार कर सकती है। यूं दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला, हर बयान और हर सतर मुस्तकबिल की सिमत का तयन कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ऑपरेशन फ्रीडम से भागे हैं, लगता यही है कि अब शायद वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन फ्रीडम करने का मकसद उनका ये था कि किसी तरह से सेफ पैसेज नजर आ जाए, किसी तरह से वो दुनिया को ये दिखा सकें कि किस तरह से उन्होंने जहाज वहां से गुजार लिए। लेकिन उनका ये दावा कि उन्होंने 2-3 अमेरिकी जहाज वहां से गुजारे हैं वो भी नाकामी ही समझा जा रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या इस्लामाबाद में फिर से मुज़ाकरात का दौर शुरू होता है। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।